ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। तो आज बाबा कह रहे हैं हमें कहाँ जाना है, शांति धाम और सुख धाम। तो हमें अपने स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कारों को छोड़ना है और परिवर्तन कर देवी गुणों को धारण करना है। आज का प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। क्योंकि बाबा के कहे हुए महावाक्यों को जब हम बार बार विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा के संग तो कनेक्शन जुड़ा रहेगा, शक्तियाँ मिलती रहेंगी, बुद्धि का ताला खुला रहेगा, फिर अपने साथ साथ औरों का भी हम कल्याण कर पाएंगे। गीत है आज का, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाएं। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता। अनेकों अनेक भगवान बना रखे हैं, देवताओं को भी भगवान कह दिया, तो नैनहीन हुए ना, यानी आँख के अंधे। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि शास्त्रों में तो अनेक अनेक अर्थ लिख दिए, बाबा ने आके ही तो हमें राइट अर्थ बताया है ना सबका। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है, भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पूछते रहते हैं। तो ज़रूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तो कोई जानने वाला होगा, वही तो बता पाएगा जो इसको जानता है, कब थी, क्या हुआ, कैसे थी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, हमारा स्वीट होम, परम धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट हैं। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। तो ये कमाल किसकी है? पुरुषोत्तम संगम युग की। सब कुछ हमें क्या मिलता है? जो भी मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। तो ये जो चार युग बड़े हैं और ये जो लीप युग है, छुपा हुआ युग है, यही एक कल्याणकारी है, जो कि नींव है अगले चार युगों की।
कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है, और यह है दुख का टावर। यहाँ अथाह दुख है, सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझे। अरे, जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। कहाँ, सतयुग में सब कुछ वहीं तो होता है ना। सुख, शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता, आनंद, प्रेम। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो आसुरी जो संस्कार स्वभाव है वो समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पुरुषोत्तम संगम पे बाबा खत्म करवा देते हैं और हमको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो भी 5000 वर्षों में कोई भी आत्मा कभी भी आती है धरा पे, सतो प्रधान होती है, फिर नीचे नीचे आते उतरते रहते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। इस समय सबकी बैटरी खल्लास है, खत्म है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, सिर्फ मन मना भव से ये बैटरी चार्ज हुई। अपने को आत्मा समझो, बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है। तो हम आत्माएं जैसे जैसे परमधाम में बाबा को याद करती हैं तो आत्मा में शक्तियां भरती रहती हैं और हम भरपूर होते रहते हैं, विक्रम विनाश होते रहते हैं। कोई की नहीं भी भरती है, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो अकल चट। यह काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। तो बाबा हमको काले से गोरा, आत्मा जो काली हो गई थी, पतित हो गई थी, तो पावन और गोरा बनाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म हैं, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, दो का एक जैसा पाठ हो ना सके। तो वंडरफुल है ये बात। 8 अरब आत्माएं हैं संसार में और एक का भी दूसरे से पाठ नहीं मिलता। जो जुड़वा बहन भाई भी होते हैं उनका भी कभी कुछ नहीं मिलता, वो हो ही नहीं सकता, नामक भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं।
जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ, तो हम इस ड्रामा की रस्सी पे बंधे हुए नीचे उतरते हैं। अभी बाबा हमें ऊपर चढ़ा के जाते हैं और फिर 5,000 साल हमें नीचे उतरने में लगते हैं। फिर हम ऊपर जाते हैं। यह भी समझ अभी बच्चों को मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। तो मुख्य कौन है यहाँ पे? हमारा शिव बाबा। मुख्य है शिव बाबा। फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं पता। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाबा आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ये वंडरफुल बात है बहुत। इतनी छोटी सी बिंदी, चाहे हम आत्मा है चाहे वो परमात्मा है, और इसके अंदर क्या अद्भुत 5,000 वर्ष की कहानी। और उस परमात्मा सर्वशक्तिवान, तीनों लोकों को संभालता, 8 अरब आत्माओं को संभालता, इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग में परिवर्तित कर देता। वंडरफुल। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा बाबा से ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पाठ भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पाठ से एक भी छूट नहीं सकता। सबको पाठ बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। बाप समान बनाना है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? बनाना है। स्वयं तो बनना ही बनना होता है, पर औरों को भी बनाना होता है। यही सर्विस है। तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। तो जो शिव बाबा हमारा टीचर है, वो हमें पढ़ाकर बिल्कुल आप समान बना देते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे, यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, ना सदगति दे सकते। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। तो जो सदगति देने वाले गुरु बने हुए हैं, तो वो तो कुछ जानते भी नहीं, और उनको सदगति भी करने वाला कौन है? शिव बाबा है। लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। क्या रास्ता बताते हैं? घर का, परम धाम का, सुख धाम का, और क्या कहते हैं? अशरीरी भव। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे,
शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी सोना हीरा सब खल्लास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्म का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं, ब्रह्मा बाबा को बताते हैं। जो पहले पहले आते हैं तो पहले पहले 9 लाख आत्माएं आती हैं जो कि 84 जन्म लेती हैं। अब बाबा सबके तो 84 जन्म नहीं बताएंगे ना, भाई इस जन्म में ये बने, ऐसा हुआ। सबको बता दिया कि 8 जन्म उसके, 12 त्रेता के, 21 द्वापर के। और ब्रह्मा बाबा का बता दिए 1-2 जन्मों का राज कि भाई ये लक्ष्मी नारायण बनेगा, समझाने के लिए। जो पहले पहले आते हैं तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे, यानी समय नज़दीक आता जाएगा, उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं, यह तो होना ही है। तो समय के साथ साथ अनेकों बार अनेकों बच्चे छोड़ के गए। जब मम्मा शरीर छोड़ के चली गई तब चले गए, फिर ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के गए तब चले गए, फिर 2000 से पहले एक बार 1995 में कहते हैं वो सोचने लगे कि अब विनाश होने वाला है सन 2000 में। तो 2000 में विनाश हुआ नहीं, फिर छोड़ के चले गए। अभी भी बाबा कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा फिर से हो सकता है, कोई ना कोई घटना को लेकर कि छोड़ के चले गए। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक। सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, बैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़ी ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यह जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। तो कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं ना बहुत सारी, और भी आत्माएं शांति मांगती हैं, घर गृहस्थी में रहने वाले भी। कई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं कि बाण मारा गंगा निकली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं। यहाँ से गंगा निकलाई, गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। कौन सा? जड़ मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, वो एक्यूरेट बाबा कहते हैं हमारा यादगार है। वह जड़ दिलवाड़ा, यह है चैतन्य। उसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र हैं, उसमें 108 मूर्तियां हैं जो नीचे तपस्या कर रही हैं, और ऊपर जो छत है उसमें अनेक राजाई के चित्र हैं।
इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो ज़रूर विनाश होगा। लिखा हुआ भी है, महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। तो 2500 सालों से जो भक्ति चली आ रही है, तो आज अगर वो राइट होता सब कुछ, तो दुर्दशा थोड़ी होती इंसानों की। नीचे उतरते आ रहे ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो मनुष्य की इच्छा। क्षमा चाहेंगे, तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। कोई भी बात हो कैसी भी, राइट हो या रॉन्ग, तुम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो कहेंगे भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि पा कैसे फिरता है, क्षमा चाहेंगे, इसमें यही लिखा है सृष्टि पा कैसे फिरता है, यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है, मनुष्य समझते हैं। वह सबकी दिलों को जानते हैं, यानी लोग आत्मा ये समझती हैं कि शिव बाबा तो यानी भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। उनका दंड तो ज़रूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी ही बैठ के दंड देंगे, यह ऑटोमेटिकली बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा पॉइंट है, सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख संयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बड़ा शक्तिशाली है आज का स्लोगन। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन।
जब इतने प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तब ना चाहते हुए भी सबकी नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।